नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 3 साल बाद इस चैनल पर वापस आ रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट शायद 7 से 8 वीडियो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के डाला था और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन किन्हीं पर्सनल रीज़न की वजह से मैं चैनल वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अब आपके साथ कंटिन्यू आखिर दम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। आपको उसी तरह के कंटेंट जो मैंने पहले कुछ वीडियो डाल रखे थे आपके चैनल पर, अपने चैनल पर, वो आपको उसी तरह के कंटेंट फिर से आपको प्रोवाइड करूँगा। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो, मैं आपको हर तरह के कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। और वैसे भी आपको पता है कि अभी लॉकडाउन शुरू है और लॉकडाउन ऑलमोस्ट फिर मेरे हिसाब से तो 1 से 1.5 महीना ऑलमोस्ट और चलेगा। और आपको पता है कि एग्जाम्स भले ही आपकी पोस्टपोन हो चुकी हो, लेकिन एग्जाम आज न कल 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ये होने ही वाली है। तो आपको तैयारी का बेहतरीन मौका है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए घर में बैठकर और मैं आपको पूरा आपका इसमें सहयोग करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखिए कि हम लोग जब शुरू करेंगे, मैं आज जो आ रहा हूँ आपका वीडियो लेके, तो मेरा यहाँ पे मैं आपको कोई आज पढ़ाने नहीं वाला हूँ। मैं सर जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमको पता है कि हमारा जो पढ़ाई है, ये जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं, हमने आम बोलचाल की भाषा में फर्स्ट न्यूमेरिकल्स होता है, ठीक है। सेकेंड आपका अर्थमेटिक बोलते हैं, अर्थमेटिक जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। थर्ड आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपका बैंकिंग में बहुत काम आता है, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पे करना है। फोर्थ आपका एलजेब्रा एंड उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा का पूरा काम आपको एसएससी में आएगा। और लेकिन जो बाकी जो जितने टॉपिक्स हैं, खासकर आपका न्यूमेरिकल्स, डीआई और अर्थमेटिक, इसका बैंकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। एलजेब्रा, डीआई का तो बहुत छोटा सा एक पोर्शन होता है एसएससी में, लेकिन एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा आता है आपका एसएससी में। साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम, जिसको कि हम अर्थमेटिक बोलते हैं, ये भी एसएससी में इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हम लोग बेसिक से लेकर हर टॉपिक कवर करेंगे। बेसिक्स में ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी मतलब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो मतलब किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है, किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड है, उन्हें बेसिक्स में बहुत सारी तकलीफें होती है। तो हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए आखिर के प्रॉब्लम्स तक जाएंगे और हम लोग हर टॉपिक कवर करेंगे। उसमें इजी, मीडियम, हार्ड टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी मैथ शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में आपका मैथ्स होगा, बेसिक कैलकुलेशंस होंगे, प्लस माइनस इक्वल्स, आपका फ्रैक्शंस, उसके बाद आपका जो आपका डेसिमल्स होता है, इनका काम, इनका जो बेसिक्स होते हैं मैथ्स का वो बताएंगे। उसके बाद आपका आता है दूसरा है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स का मतलब वैदिक मैथ्स बेसिकली उसमें रहेगा आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, कैसे कैलकुलेशन को स्पीडली आप कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, आपको मल्टीप्लाई, डिविजिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें होगी जो हम स्पीड मैथ्स में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड है आपका सिंप्लीफिकेशन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इसका काम बैंकिंग में होता है, बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, वो करना पड़ता है। उसके बाद नंबर सीरीज आपको एक सीरीज दी होता है, आपको सबको पता है, उस तरीके का करना है। बैंक में सबसे ज़्यादा इसका रोल है, 5 मार्क्स के लिए आता ही हर टॉपिक पे। उसके बाद आपका सर्ट्स इंडाइसेस। देखिए बहुत सारी जगह में आपको सर्ट्स इंडाइसेस आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको सर्ट्स इंडाइसेस एक अलग सा टॉपिक लूँगा। और सर्ट्स एंड इंडाइसेस कम से कम 1 से 2 मार्क्स के लिए हर एग्जाम में आता है। उसके बाद बैंकिंग के हिसाब से देखा जाएगा, अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे हम लोग। अप्रोक्सीमेशन ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये तो हो गया हमारे, हम लोग ये जो मैंने आपको 5 बताया, ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, ये न्यूमेरिकल्स में आएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, जिसको कि अर्थमेटिक बोला जाता है। अर्थमेटिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, प्रपोर्शन, उसके बाद पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप के बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस, उसके बाद एवरेज, एवरेज के बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक्चुअली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ही में, उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी आता है, उसी में आपका प्रॉब्लम एंड ट्रेन भी आता है और उसी में बोट एंड स्ट्रीम भी आता है, लेकिन हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, ये ज़्यादातर आपको एलसीएम और एचसीएफ एसएससी में आता है। उसके बाद बैंकिंग का एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है, एक सभी मैथ्स जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं उसी का एक मिश्रण होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में, डेटा सफिशिएंसी। उसके बाद मेंसुरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, जो कि बैंकिंग में भी आता है, लेकिन खासकर एसएससी में बहुत ज़्यादा उसका ध्यान होता है। और एक और पढ़ेंगे हम लोग बैंकिंग में ज़्यादा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मैथ, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन वो भी बोलते हैं, वो भी पढ़ना है हमको। और एक और टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भी पढ़ना है हमको। नंबर सिस्टम आपको बैंकिंग और एसएससी दोनों में आता है। तो ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स के या अर्थमेटिक जिसे हम बोलते हैं उसके टॉपिक्स होते हैं। इसमें कुछ हो सकता है मैं कुछ छूट रहा होगा, मैं ऐड कर दूंगा आपको। अब थर्ड आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें इसको डीआई बोला जाता है। बैंकिंग में डीआई के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको डीआई नहीं आता है तो आप बैंकिंग का मैथ्स बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। तो डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन डीआई पे जाने के पहले हमको कम से कम वर्ड प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, सबका एक काम है। जब तक आप इन टॉपिक पर अच्छे से आपकी पकड़ नहीं बनेगी तब तक आप डीआई बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। तो डीआई में बेसिकली आपका 4 टाइप के डीआई होते हैं। एक टेबल रिलेटेड होता है, एक बार रिलेटेड होता है, एक आपका पाई चार्ट होता है और एक आपका लाइन ग्राफ होता है। ये 4 टाइप के होते हैं। और एक और होता है रडार ग्राफ, रडार ग्राफ। और इन सब चारों पांचों को मिलाकर एक चार्ट बनता है। एक और डी आया था जिनको बोला जाता है मिक्स चार्ट, जिनमें किसी न किसी दो को मिलाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आजकल जो ट्रेंड है उसमें एक आपका कैशलेट डी आता है, मैं आपको सब आगे बताऊंगा कैशलेट डी क्या होता है। और तो ये हो गया हमारा डी। उसके बाद मैथ्स में एलजेब्रा, और एलजेब्रा के बाद हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा आपका एसएससी में आता है, ठीक है। और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी एसएससी का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी हमको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसको हम क्वांट बोलते हैं। साथ ही हम लोग रीजनिंग पे, रीजनिंग में मैंने 2 हिस्सों में बांट कर रखा है। एक बैंक में जो रीजनिंग आता है, जो बैंकिंग एग्जाम में जो रीजनिंग आता है, और एक एसएससी में जो रीजनिंग आता है। देखिए एसएससी का रीजनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत आसान होता है। एसएससी का रीजनिंग बैंकिंग से बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना वैल्यू है। जो बैंकिंग में जो रीजनिंग आता है उसमें बेसिकली होता है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो बंच में आते हैं। आपको 3 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी मतलब जैसे मान के चलिए आप सिलोजम पढ़ रहे हैं तो सिलोजम के 5 क्वेश्चन दे देंगे 5 मार्क्स के। लेकिन जो एसएससी का जो रीजनिंग होता है उसमें एक मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, और रहते ईजी है लेकिन उसमें ज़्यादा हमको थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है। जो बैंक का है उसमें हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे बैंकिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बैंकिंग में रीजनिंग में क्या क्या आता है। बैंकिंग के रीजनिंग में सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है डायरेक्शन। उसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद इनइक्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटीज बैंकिंग में। ये हमेशा आपको हर टॉपिक हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते ही। उसके बाद ब्लड रिलेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का। उसके बाद सिलोजम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजम के बिना समझ लीजिए कोई बैंकिंग का कोई एग्जाम ही नहीं है। ऑलमोस्ट सिलोजम आपको आने चाहिए आपके, और सिलोजम में आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से और बहुत यूनिक वे से आपको सिलोजम पढ़ाऊंगा। उसके बाद
सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट पजल, पजल ये सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और आपका सिलोजम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग एक चैप्टर आता है, और उसके बाद आपका डेटा फ्लो डायग्राम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इनमें आपका खुद का डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट्स, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, तीसरा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, फोर्थ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिफ्थ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगर कुछ छूट गया हो तो हम लोग ऐड कर लेंगे, उसमें कोई बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको मैं आपका हर टॉपिक कवर करूंगा। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जिस टॉपिक पे आपको चाहिए, मैं आपको ऑलमोस्ट मैं तो कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी कोई टॉपिक भूल भी जाता हो या छूट जाता था, मुझे बिल्कुल याद दिला दीजिएगा, मैं बिल्कुल उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं हम लोग एसएससी में। एसएससी के रीजनिंग में ज़्यादातर क्या आता है आपको, बेसिक। एसएससी का बहुत ईजी होता है। एक आता है एनोलॉजी, ऑड वन आउट, मिसिंग टर्म इन सीरीज, मिसिंग नंबर इन फिगर्स, इस टाइप का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद डिक्शनरी वर्ड सीक्वेंस, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक लॉजिकल वेन डायग्राम, उसके बाद डाइस एंड क्यूब्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, फिगर काउंटिंग एंड फिगर मैट्रिक्स। ऑलमोस्ट इतने टॉपिक आते हैं। नॉन वर्बल भी रीजनिंग आते हैं। नॉन वर्बल मतलब जिसमें डायग्राम्स होते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें डायग्राम से रिलेटेड जो रीजनिंग आती है वो एसएससी में आती है, आपने देखा होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे एक आता है आपका मिसिंग फिगर्स। ये सब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको फिगर्स, ये फिगर्स जो आपको देखा डायग्राम में उसमें दिया रहेगा, मिसिंग फिगर्स। उसके बाद पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब आपका फिगर बेस होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये सब आते हैं। तो बेसिकली हम लोग इतने सारा टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग में कवर करेंगे। और इसके ये तो मैंने मिनिमम कह दिया, मैंने ऑलमोस्ट जितना मुझे याद था मैंने उतने टॉपिक्स बोला है। लेकिन अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो हम लोग निश्चिंत ही उस पर वीडियो बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो वीडियोस जितने भी हम लोग बनाएंगे, हम लोग इसमें बेसिक वाले क्वेश्चन, मतलब जिसमें इजी क्वेश्चन हो, मीडियम क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे ऐसा। और बिल्कुल टू द पैटर्न, जो पैटर्न लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो आज से 20 साल पहले क्वेश्चन पूछता है या 15 साल पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इस तरह के क्वेश्चन लेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो ये हो गया। फिर जनरल स्टडीज़, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी अभी करंट टॉपिक्स हैं, जैसे अभी कोई भी इशू चलता है तो हमें उसको डिटेल में आपको एनालाइज करके बताऊँ, उसके एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, या उसके बारे में, जैसे आपने कोई न्यूज़ में कोई भी टॉपिक पढ़ा था, लेकिन हम लोग उसको डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको समझने में पूरा टॉपिक बिल्कुल एकदम आसानी हो आपको समझने में, उस पर वीडियो बनाएंगे। जनरल स्टडीज़, साथ ही साथ हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, इन सब के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी बहुत अच्छा परफेक्ट हो जाए। चाहे और हमको इस पर ये नहीं कि हम लोगों को, जो हम लोग बहुत सारा देखते हैं, आप लूसेंट की किताब पढ़ लेते हो, आपको लगता है बहुत बोर होता है, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस पर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। उसके बाद इंग्लिश के भी वीडियो आएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसा मान के चलिए कि मैं आपके लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे पेश नहीं करूँगा। आपका बेसिक से लेकर टफ क्वेश्चन तक आपका एक एक टॉपिक हम लोग सब कवर करेंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आप बिल्कुल रेडी रहिए पढ़ने के लिए, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़िए। फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है आपको आपके नोट्स परफेक्ट बनाने हैं। आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको हर सवाल के PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और निश्चिंत ही मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने 3 साल पहले बनाया था कि कुछ मजबूरियाँ थी कि मैं नहीं वीडियो बना पाया, लेकिन अब मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा और बिल्कुल आपके साथ आखिर तक
इस टॉपिक पर रहूँगा। जब मैं फर्स्ट वीडियो हमारी इसके बाद आएंगी, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आपको बेहतरीन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना बेहतरीन कंटेंट शायद आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप, वैसे तो मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मैं पहले से सब्सक्राइबर है तो वो उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन ऊपर में आता है उसको आप प्रेस कर लीजिए। उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका कोई मिस नहीं होगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।